चंदा मामले में एसआईटी की जो रिपोर्ट है वो दी गई है, सबमिट की गई है, प्राइमरी जो रिपोर्ट्स है, किस तरीके से देखते हैं? अभी तक एफआईआर नहीं हुआ। हाँ। अभी तक मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ कि छोटे छोटे लोगों को फंसाकर अपना साफ कर लेंगे। इसकी अगर जांच की शुरुआत करनी है राम मंदिर में चोरी का, तो अगर चंदा चोरी का शुरू के दिनों को भूल जाओ तो भूमि अधिग्रहण से शुरू करो। भूमि अधिग्रहण से शुरू करो। भगवान राम के नाम पर जितनी लूट मची है, जितना लूट आप लोगों ने मचवाया है, सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता उसको लपेटे में आएंगे। जो फायर इंसिडेंट हुआ है उसके बाद उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने फैसला दिया है कि कोई भी कोचिंग सेंटर और नर्सिंग होम हो, ये सब बेसमेंट में नहीं होगा। क्या कहेंगे इस विषय पर? 10 साल बाद उनको ये ख्याल आया, जो सैंक्शन किए हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई होगी, या वो फायर ब्रिगेड के छोटे से अधिकारी जैसे लोगों को सस्पेंड करके लिपापोती कर दें, या जितना वसूली हो गया वसूली करके उनको परमिशन दिया गया है वो वापस होगा, जो जाने चली गई वो वापस होगा। देखना, इसमें भी कुछ नहीं होगा, लिख के रख लो, कुछ नहीं होगा। मैं हमारे यहाँ फर्जी अस्पतालों का, फर्जी नर्सिंग होमों का, मैं जो कल उप मुख्यमंत्री रो रहे थे उनसे जाकर मैंने व्यक्तिगत रूप से, कि आपके लोग कहते हैं कि आप संरक्षण देते हैं और ये लिस्ट रही, ये अस्पताल में सरकारी डॉक्टर बैठते हैं और ये फर्जी अस्पताल चल रहे हैं। उस आदमी ने मेरे लेटर का इस्तेमाल किया कलेक्शन के लिए। आज भी चल रहे हैं, आज भी वो डॉक्टर मौजूद हैं और तब से अब तक कई मौतें आ चुकी हैं। आंसू तो नहीं गिरे यहाँ तो आंसू नहीं गिरे मऊ के मरीज जो मर गए उसके लिए। कल अमर उजाला ने, परसों अमर उजाला ने छापा भी है। सर, दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पर जो कथित आरोप लगा है लैंड को लेकर, उस पर अखिलेश यादव उनका बयान आया है कि उनको फंसाया जा रहा है और 300, अगर ऐसी बात हो तो 300-600 एकड़ लैंड तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी एक्वायर किया है और क्या लोगों को पता नहीं है कि वो रियल एस्टेट में थे पहले। इसके अलावा कई राजस्थान के मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश के उत्तर, इन सबको हटाना चाहती है, इसलिए इस तरीके का काम कर रही है बीजेपी। क्या कहेंगे इस, मतलब बीजेपी के जो भी इशू है उसमें अखिलेश यादव जी का आना? नहीं, क्यों नहीं। बीजेपी और समाजवादी पार्टी का हर इशू में सुबह शाम, इनका सुबह हम ही से शुरू होता है, शाम हम ही से खत्म होता है। जो सच है कि अगर ये इतने ईमानदार हैं तो उत्तर प्रदेश के ऊपर खामोश क्यों है? मैं अन्य राज्यों को नहीं ले रहा हूँ। जो माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है उसके लेकर उत्तर प्रदेश में इतने खामोश क्यों हैं? क्यों नहीं जांच करा रहे? क्यों नहीं बातें हो रही? या उनकी बातों को गलत साबित करे? लेकिन ओपी राजभर ने एक ट्वीट किया, उसमें उन्होंने कई खुलासे किए कि देखो, सुनो, मानसिक विक्षिप्त आदमी है अखिलेश यादव जी का भरत यादव जो है उनके साथ क्या संबंध है, और एक्सप्रेसवे की बात की है कि कैसे सफेद पोश जो है वो मध्य प्रदेश एक्सप्रेसवे में किनका पैसा लगा हुआ है, क्या है। कई सारे खुलासे उन्होंने किए कि क्यों आप ईमानदारी से पूछो, आप ईमानदारी से पूछो, ये आदमी इतना डिजर्व करता है एनआई का टाइम? ये आदमी इतना डिजर्व करता है? मानसिक विक्षिप्तता, इनकी जांच करवा लो ना। चलो, हमारे यहाँ हर पंचायत से कितना फिक्स है, ये जिला पंचायत से कह दिया गया है कि 30% उनके लोगों को ठेका दिया जाएगा और जो ठेका जाएगा उसमें 5 से 10% कमीशन इनका रहेगा। कलेक्शन सेंटर पर पड़े हुए हैं। काहे को इतना टाइम खराब करते हो? आदमी मानसिक विक्षिप्त और भ्रष्ट आदमी है, राजनीतिक भ्रष्ट, आर्थिक भ्रष्ट और सामाजिक भ्रष्ट आदमी है। सर, यूसीसी को लेकर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने क्लियरली कहा है कि उनका पूरा सपोर्ट रहेगा इसमें, क्लियरली पॉजिटिव एक वो दिखाया गया है। क्या कहेंगे? उनकी सरकार है, उनका एजेंडा है, हम तो वही का मानेंगे जो संविधान के हिसाब से हो। आप लोगों का क्या कहना है यूसीसी? जो भी हो, आपसी सहमति और संविधान के दायरे में हो। सर, आजकल फूट की खबरें हर पार्टी में हो रही है, चाहे वो तृणमूल हो और शिवसेना हो भी गई है, लेकिन समाजवादी पार्टी में भी कुछ जुगाड़ सुनाई पड़ी थी। ओपी राजभर ने जिस तरीके से कहा था, आप पर कई आरोप लगाए कि आप मिले थे। ये फर्जी आदमी के नाम बार बार क्यों लेते हो? मैंने कल ही अपने वकील से मिलकर लीगल नोटिस भेजा है। मैंने बोला कि अमित शाह ने डांट कर भगा दिया कि तुम्हारे बेटे को तुमने घोषित उपचुनाव का ठेका लिया, वहाँ बड़ी हार मिली।
लोकसभा चुनाव में अपने बेटे को टिकट वहाँ बड़ी हार लगी, कहीं जिता नहीं पाते हो, तो उल्टा सीधा बोला है। मैंने लीगल नोटिस भेजा है और मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे एक सांसद भी नहीं जाएगा, लिख कर रख लो। लेकिन अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कह दे तो हर सांसद कम से कम 5-5 विधायकों को लेकर चला आएगा। 3 से 5 विधायक भारतीय जनता पार्टी का लेकर चला आएगा समाजवादी पार्टी में, जिसने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह दे। तो इस फर्जी आदमी की बातें, इनका क्या सही, पूछो इनका एमएलए को इनके साथ है, जाकर पूछना कितने एमएलए तुम्हारे साथ है। एक बेचारा एमएलसी है, मऊ में धकिया के बाहर कर दिया गया, रोज घूम घूम बेचारे और रो रहे हैं। शरीफ आदमी है कि सरकारी कार्यक्रम से वहाँ के मंत्री ने मुझे हटा दिया, बैठने नहीं दिया, मुझे बेइज्जती हुई, मेरा अपमान हुआ। इनसे जब पत्रकारों ने पूछा तो तो ऐसे फर्जी आदमी की बातें मत क्या करो। इनको लीगल नोटिस भेजा हूँ, केस भी करूँगा। तो कब तक मतलब इसमें आज लीगल नोटिस चला जाएगा। कल मैं वकील से बोला, आज इनको लीगल नोटिस चला जाएगा। अच्छा, आज लीगल नोटिस जाएगा। हाँ, मतलब कल बता दिया उनको, तो एक दिन ड्राफ्ट करने में तो लगता है।